यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू कंट्रोल कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, यू आर डूइंग बिल्कुल आग लगा देने वाले स्टाइल में आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, राइट। तो जो अभी तक इससे पहले जो हमारा आया था वो साइंस पे आया था, साइंस पे काफी कुछ कंप्लीट हो चुका है, 75% तक कंप्लीट हो चुका होगा। उसमें लास्ट हमने सेल वाला कर लिया था, सेल वाला आपका चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद अब थोड़ी एसएसटी की मैं कई सारे बच्चे बोले कि सर एसएसटी पे भी कभी कभार एक दो वीडियो दे दो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है अभी कर लेता हूँ, राइट। तो एसएसटी में जो हमने लास्ट छोड़ा था, होप आप लोग ने वो लेक्चर देखे होंगे। प्लेलिस्ट आपको हर चीज की सीक्वेंस से मिल जाती है, आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, वहाँ आपको सीक्वेंस से चाहे आरएमएस हो, आरआईएमसी हो या सैनिक स्कूल जो भी हो, जितने भी सारे ये होते हैं या नॉर्मल स्कूल का भी हो, आप लोग यहाँ से एडवांटेज ले सकते हो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो किस बात का वेट कर रहे हो। अच्छे काम में ना कभी देरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अच्छे काम जितनी जल्दी हो चाहे कर लेने चाहिए, ठीक है। लाइक शेयर तो बनता है आपका, राइट। तो देखो जो हमारा लास्ट मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट से एंशिएंट हिस्ट्री से करा था कि भाई ऐसा ऐसा होता है, पहले क्या होता था, सिविलाइजेशन वगैरह, ये सारा हमने वहाँ पे कर लिया था। सिविलाइजेशन के बाद हम आगे बढ़े थे, वैदिक पीरियड वगैरह आया था, है ना। उसके बाद हमने धीरे धीरे वहाँ पे इस्लामिक इन्वेजन पढ़ा था कि कैसे जो इस्लामिक लोग थे, अरेबिक थे, मतलब जो टर्की वगैरह से आए थे, उन्हें कैसे कैसे करा था। मोहम्मद गजनी आया था, उसने सोमनाथ मंदिर पे 17 बार अटैक करा था, सोना वोना चुरा के ले गया था, है ना, चुरा के ले गए, ठीक है। उसके बाद क्या था कि आपका एक और आया था, मोहम्मद गौरी करके आया था, उसने पृथ्वीराज चौहान से 2 बार युद्ध करा था, जिसे हमने 1191 बोला था फर्स्ट बैटल ऑफ यस टेराइन। जिसमें जो पृथ्वीराज चौहान था उसने मोहम्मद गजनी को हरा दिया था बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान जी थे उस टाइम उनमें बहुत यूनिटी थी, जितने भी वहां राजपूत रहे होंगे खतरनाक यूनिटी थी, कोई किसी को भी आने नहीं देते थे अंदर, राइट। उसके बाद फिर जब सेकंड बैटल हुआ 1192 में, आपकी सेकंड बैटल ऑफ टेराइन होती है, जिसमें फिर से मोहम्मद गौरी अटैक करता है पृथ्वीराज चौहान एंड उसकी आर्मी पे। लेकिन यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का एक जो मतलब हम उसे मतलब उसका कजिन कह सकते हैं, जो पृथ्वीराज चौहान था उसका कजिन या उसका चचेरा मेरा जो भी रहा होगा उसके साथ वाला, जिसका नाम होता है जयचंद, शायद आपने नाम सुना होगा। तो वो मोहम्मद गौरी के साथ मिल जाता है, जिससे कि वो उसे सपोर्ट करता है मोहम्मद गौरी को, ठीक है तुम अटैक करो मैं सब देख लूंगा। तो इसलिए पृथ्वीराज चौहान वहां पे हार जाता है, और यहीं से अब आपका मोहम्मद गौरी इस्लामिक रोल स्टार्ट हो जाता था इंडिया में। मेन किस साइड, नॉर्थ साइड, नॉर्थ साइड मेन कहाँ, दिल्ली के साइड। अब यहीं से आपका स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत। सल्तनत मतलब वहां पे उनका रूल वगैरह स्टार्ट हो गया है बाहर वालों का, इसी को हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। इसलिए आपने कहीं पे सुना होगा ना कि जैसे कई बार कोई लड़ाई वड़ाई हो जाती है ना, कोई आपका दोस्त साथ छोड़ के चला जाता है, आप उसे जयचंद कहते हो कि ये भी जयचंद जैसा है। तो यहाँ से वो जयचंद स्टार्ट होता था कि जयचंद कौन था, आई मीन पृथ्वीराज चौहान का वो कोई रहा होगा साथ वाला, वो मोहम्मद गौरी को सपोर्ट कर देता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, इसलिए उसे जयचंद कहते हैं, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट बैटल सेकंड बैटल देख लें स्टार्ट में, बहुत मजा आएगा। मैं आपको कुछ भी याद नहीं करवाऊंगा, ये नहीं बोलना है कि याद करना है, स्टोरी टाइप में सुनाऊंगा, आपको याद हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। क्लियर हो गया, बिल्कुल सीक्वेंस से हम चलेंगे, कहीं भी चीज कहीं से भी नहीं आने वाली, ठीक है, इसलिए थोड़ी टाइम लगता है, ठीक है। चलो देखो जो आपका दिल्ली सल्तनत था, तो यहाँ पे हमने बोला जो आपका मोहम्मद गौरी था, जो आपका मोहम्मद गौरी था वो जीत गया था, मोहम्मद गौरी वो जीत गया था किससे, पृथ्वीराज चौहान से। अब वो क्या करता है, यहाँ से आपका रोल स्टार्ट करने लग जाता है, जिसे कि हमने क्या कहा, आपका दिल्ली सल्तनत हमने उसे कह दिया था, ठीक है। यहाँ से आपका मुस्लिम रूल स्टार्ट हो जाता है, और इसकी जो डायनेस्टी है स्टार्ट करता है, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्टार्ट करता है आपकी स्लेव डायनेस्टी, स्टार्ट करता है वो आपकी स्लेव डायनेस्टी, वो आपके यहाँ से स्टार्ट कर लेगा स्लेव डायनेस्टी। इसमें हम 4-5 डायनेस्टी पढ़ेंगे, स्लेव डायनेस्टी हो गया, है ना, और हम वो तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, है ना, ये सारी तमाम डायनेस्टी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो हमारे आपका स्लेव डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी किसने स्टार्ट करा, मोहम्मद गौरी ने स्टार्ट करा, लेकिन इसमें कई बार लिखा रहता है इसका जो फाउंडर था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन जो उसके पीछे था मेन मोहम्मद गौरी था। अब बोलोगे सर कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से आया, देखो नाम देखो इसका, स्लेव डायनेस्टी, स्लेव मतलब होता है किसी का नौकर, किसी का दास टाइप का, है ना। तो जो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, वहां पे अपना रोल करने लग गया, तो उसने क्या करा, वहां अपना एक आदमी छोड़ दिया, अपना स्लेव छोड़ दिया, अपना जो उसका नौकर वोकर उसके साथ वाला था उसे छोड़ दिया, और जिसका नाम होता है आपका क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक। वाह क्या नाम है, नाम पढ़े बड़ा मजा आता है इनका, है ना। जैसे सिराजुद्दौला, है ना, नाम बड़े जबरदस्त रहते थे इनके, कुतुबुद्दीन ऐबक। हम शॉर्ट में क्या कहते हैं इसे,
कुतुबुद्दीन ऐबक, शॉर्ट में वही है। अच्छा नाम ये है, नाम बढ़िया है, ठीक है। तो ये क्या है, स्लेव डायनेस्टी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये स्लेव था, स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, ऐसे आपको करना है, मोहम्मद गौरी, स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक। ये अब यहाँ पे ये उसको रूल दे देता है कि भाई तू यहाँ बैठ, तू यहाँ रेगुलेट कर, मैं चलता हूँ जहां से मैं आया हूँ, ठीक है। जो भी रागा हो इस्लामिक कंट्री का, यहाँ पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है अब वो रूल कर रहा है कहाँ, दिल्ली में। और कहीं पे यही लिखा रहता है कि ये फाउंडर है स्लेव डायनेस्टी का, तो कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन में ये होगा तो इसी को टिक कर लेना, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक। ये नहीं होगा तो मोहम्मद गौरी होगा। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। अब देखो गाइस, जो आपका ये कुतुबुद्दीन ऐबक होता है ना, इसे एक फेमस नाम से जाना जाता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, नोन एज। देखो गाइस, ज्यादा मत लिखना, जितना शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो ना, हिस्ट्री को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपको। मतलब या तो चार्ट वार्ट बना के लिखो, ऐसे लाइन वाइन में, ऐसे लाइन लिखोगे याद नहीं होने वाला, ठीक है। सिंपल है, मैंने बोला मोहम्मद गौरी वॉन, इसका स्लेव डायनेस्टी, स्लेव कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये यहाँ पे ये कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ रूल कर रहा है स्लेव डायनेस्टी में। अच्छा गाइस, जो आपकी स्लेव डायनेस्टी चली थी, ये चली थी आपकी 1206 टू 1290 तक, 1206 से 1290 तक आपकी स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड है। अगर मैं पर्टिकुलर इसका जो फर्स्ट फाउंडर है, फर्स्ट जो राजा है, पहला जो किंग है इसमें, कुतुबुद्दीन ऐबक है। और ये जो रूल करेगा, ये रूल करेगा आपका 1206 से आई थिंक 1210 तक करेगा। 1206 से 1210 तक ये आपका रूल करता है। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बहुत बढ़िया काम करता था, इसलिए इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, नोन एज लाख बख्श इसे कहा जाता है। लाख बख्श कहो, जो भी कहो, ठीक है। स्पेलिंग देख लेता हूँ, बख्श BAKSH, लाख बख्श इसे कहते हैं। इसका मतलब होता है ये गिवर ऑफ लाख। अब ये पैसे हैं क्या है, जो भी है, ठीक है, वो गिवर ऑफ लाख आप इसे कह देते हो, गिवर ऑफ लाख। इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि जो ये करता था ना, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये जो वहाँ पे जो पुअर लोग रहते थे, ठीक है, जो पुअर लोग रहते थे, हर किसी की हेल्प करता था, मतलब है ना, कि जिस आदमी को जिस चीज की जरूरत है वो तुरंत प्रोवाइड करवा देता था, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, अच्छा करता था, लोगों की हेल्प करता था। इस चीज को कहते हैं लख बख्श कहते हैं। याद रखना, क्वेश्चन आएगा लख बख्श किसे कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कभी कभी ये भी आ सकता है कि लख बख्श मतलब क्या होता है, तो गिवर ऑफ लाख आप वहां पे कह दोगे, ठीक है। इसके बाद देखो, इसने एक बहुत ही खतरनाक काम करा था, खतरनाक तो क्या ही होना, जो कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे, इन्होंने स्टार्ट करा था, क्या स्टार्ट करा था, जो आपके जो कुतुब मीनार है ना दिल्ली में, उसको बनाना स्टार्ट करा था, कुतुब मीनार। देखो यहाँ से मैं आपको बहुत बेहतरीन चीज बताने वाला हूँ। जो यहाँ पे ये कुतुब मीनार थी ना, उसे स्टार्ट करा था, उसका कंस्ट्रक्शन उसे बनाना स्टार्ट करा था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसके बाद 1210 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करता है, ध्यान से देखना, इसको आगे कंटिन्यू करेगा, वो पूरा कंप्लीट नहीं करता है उसको। भले हम पढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई या बनवाई, लेकिन कंप्लीट वो नहीं करता, वो सिर्फ स्टार्ट करवाता है, बाकी इसे फर्दर जो आगे करवाता है, इसे कंटिन्यू करता है कौन, जिसका नाम है आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, इल्तुतमिश। आगे पढ़ेंगे, ये भी आएगा अभी, ठीक है। इल्तुतमिश इसके बाद ही आएगा, ठीक है। तो जो आपका इल्तुतमिश है, उसने इस कुतुब मीनार को आगे कंटिन्यू करा था। इसके बाद ये भी यही नहीं, अभी यही नहीं, और सुनिए, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद ये भी इसे पूरा नहीं बनाता है, एक और भाई साहब इसे लास्ट खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं इसको लास्ट फिनिश करते हैं आपका कौन, फिरोज शाह तुगलक। जो हमारी जो तुगलक डायनेस्टी आएगी हमारे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक दिख रहा है, फिरोज शाह तुगलक दिख रहा है, ठीक है। और अच्छा लिखने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। देखो गाइस, जब मैं ना बोर्ड पे लिखने आता हूँ ना, तो मेरा ध्यान बोलने पे और आपको समझाने में लग जाता है, फिर मैं बोल के मैं कैसा लिख रहा हूँ, ठीक है। उस पर फोकस मत करना, मैं और अच्छा भी, जब मैं ऑफलाइन क्लास में मैं बहुत बेहतरीन तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये ऐबक होगा, ये कुतुब मीनार हो गया, ठीक है। इसने स्टार्ट करा, इसे कंटिन्यू करा किसने, आपके इल्तुतमिश ने, और एंड करा इसको किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि तुगलक डायनेस्टी में आएगा, राइट। तो देखो, ये एक बेहतरीन बात आपने पढ़ ली होगी, राइट। अब देखो, जो कुतुब मीनार बनी ना, जो ये कुतुब मीनार जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने बनाई, ठीक है। इसको ये नाम क्यों दिया गया था, कई बार कहीं पे ये लिखा रहता है कि ये जो एक कुतुब मीनार है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, क्योंकि उसने इसे स्टार्ट करा था बनवाना, तो उसी के नाम पे हम इसे कुतुब मीनार कहते हैं। बट कहीं पे एक और चीज आपको ऐड करी जाती है, कहीं पे गाइस ये लिखा रहता है कि जो ये कुतुब मीनार है, इसको एक इस्लामिक संत थे, संत कहते हैं, ठीक है। एक इस्लामिक संत थे, ठीक है, जिनका नाम था आपका कुतुबुद्दीन, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन। नाम बड़े खतरनाक है इनके यार, कुतुबुद्दीन
बख्तियार, बख्तावर का नाम सुना है किसी ने मूवी में? नाम बड़े खतरनाक लगते हैं मुझे ये। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अरे अरे क्या जबरदस्त नाम है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, एक संत थे, एक इस्लामिक संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, इन्हीं के नाम पे इसे कुतुब मीनार का नाम दिया गया था। किसने दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया। कहीं पे लिखा रहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे दिया जाता है। कंफ्यूज मत होना, जो ऑप्शन में होगा उसे टिक कर देना। मान लो ऑप्शन में कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, ये भाई साहब हैं, दादा हैं, जो भी हैं, ठीक है, तो इनका नाम कर देना। अगर ये नहीं होगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। अब कुछ ये पूछेगा, अगर दोनों होगी तो दोनों नहीं होंगे, होंगे तो यही करना फिर भी। क्लियर है? बस कंट्रोल कौन से आपको हर चीज बताता है। एवरीथिंग गोइंग फाइन, ओके फाइन। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये हो गया ऐबक वगैरह। अब इसके बाद 1210 में क्या हो जाता है, भाई साहब को खेलने का बहुत ज्यादा शौक था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना, खेलने में बड़े ही अच्छा शौक रखते थे। लेकिन पोलो खेलते खेलते एक गेम खेलते पोलो, ठीक है, जिसमें कि हॉर्स में खेल के बॉल को करा जाता है। तो ये पोलो खेलते खेलते ये घोड़े से गिर गए और इनके लग गए। ठीक है, तो इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, जो आपके 1210 में जो आपके पोलो खेल रहे थे, कौन खेल रहे थे? कमेंट आने वाले हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, सॉरी गाइस, मजे लेने चाहिए, ठीक, मजे लेने चाहिए लेकिन लिमिट में। ठीक है, और पढ़ाई, मेन चीज पढ़ाई पे ध्यान दो। सेट सेट, लाइट, लाइट चले गई। ओहो, अब क्या करें बताओ? लग गई ना, फिर बोला ही था कि लग गई। चलो मैं इसका कुछ ट्राई करता हूँ। ठीक है गाइस, तो हमें एक लिमिट में करना है। अभी फ्लैश ऑन है, ठीक है, लाइट आ जाएगी तो देखते हैं। बाकी ये आपका यहाँ पे इनकी डेथ हो गई, बोला था कि लग गई तो लगेगी आखिर में। ठीक है, तो आपको लिमिट में मजाक करना है, लेकिन अब मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा कमेंट आएंगे। यहाँ तो ये कट करना पड़ेगा, और कट करूंगा काफी टाइम लग जाएगा फिर वीडियो को रेंडर होने में। ठीक है, चलो देख लेंगे जो भी होगा आपका। तो इसके बाद देखो यहाँ पे आप नेक्स्ट आएंगे हमारे, क्या ये 1210 में इनकी डेथ हो गई। इसके बाद जो अब हमारा स्लेव डायनेस्टी के, ये तो फर्स्ट किंग थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जो सेकंड आएंगे आपके, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, जो नेक्स्ट आएंगे इसमें सेकंड जो आपके आपके आते हैं, बड़े बढ़िया आते हैं। ठीक है, शमसुद्दीन, सम SHAM, शम्स उद दीन इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। नाम यार, नाम बड़े मजेदार रहते हैं इनके, है ना। शमसुद्दीन इल्तुतमिश करके इनका नाम है। ठीक है, अब क्योंकि देखो मैंने बोला ये स्लेव डायनेस्टी हम पढ़ रहे हैं, इनके स्लेव के स्लेव, स्लेव के नौकर के नौकर, नौकर के नौकर आते रहेंगे। जो इल्तुतमिश थे ये आपके स्लेव थे, ये आपके नौकर थे, स्लेव थे। ये किसके स्लेव थे आपके? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे। शॉर्ट में लिखो ऐबक, ऐबक। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के आपके स्लेव थे। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई तो वहां पे जो उसके स्लेव थे, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, तो वो अब गद्दी पे बैठ जाते हैं, सिंहासन पे बैठ जाते हैं, है ना। सिंहासन पे अब वो बैठ बैठ जाते हैं। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल चलता है, इनका जो आपका गाइस कार्यकाल चलता है, वो 1211 से 1236 तक चलता है। 1211 से 1236 तक इनका कार्यकाल चलता है। बहुत ही नेक इंसान थे शायद इल्तुतमिश जी। ठीक है, काफी इन्होंने एक खतरनाक आर्मी बनाई थी अपनी, इन्होंने बहुत ही जबरदस्त, मतलब 40 लोगों की एक आर्मी बनाई थी, जिसका नाम मैं बताऊंगा। 40 लोगों की एक जबरदस्त इन्होंने आर्मी बनाई थी। ठीक है, और उस टाइम बिल्कुल पावरफुल, अपने मतलब उसे अपने रूल को मतलब जो कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल उनका प्रॉपर तरीके वगैरह, है ना, बिल्कुल सिस्टम को सही रखने के लिए, है ना, नहीं तो सिस्टम हिल जाएगा। आपको पता है कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिस्टम हिलाने की ताकत रखते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, बिल्कुल वो वो बवंडर ले आते हैं ना, सिस्टम हिल जाता है। तो उस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इल्तुतमिश जी ने क्या करा, कुछ 40 लोगों की एक फोर्स तैयार कर दी, एक बिल्कुल फोर्स तैयार कर दी। और उसका एक बेहतरीन नाम होता है गाइस, उसका एक बहुत ही जबरदस्त नाम है उसका। नाम मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं खड़ा हो रहा हूँ और यहाँ मेरी आंखों पे फ्लैश पड़ रहा है। ठीक है, फिर मुझे दिख नहीं रहा है, लेट मी चेक। मैं इनका, ठीक है, इन्होंने फॉर्म करा, क्वेश्चन आता है कि ये किसने फॉर्म करा, तो फॉर्म कराइए, मैं आपको यहाँ पे दिख लेता हूँ। वेट गाइस, मेरे आंखों पे ना ये पड़ रहा है, लेट मी वियर। अब भी पढ़ रहा होगा, हाँ अब नहीं पढ़ रहा होता है ना। ठीक है, सही में ये बड़ी सी वीडियो। ठीक है, तो इन्होंने एक फॉर्म करा, जो 40 लोगों की इन्होंने एक फॉर्म करा, जिसका नाम होता है आपका, ध्यान रखना इसको, एक क्वेश्चन है, टरकन ई चहलगानी, चहलगानी। ठीक है, खतरनाक नाम है, अब नाम तो याद करने पड़ेंगे।
चहल, युजवेंद्र चहल है ना, चहलगामी। क्वेश्चन आएगा कि जो एक ग्रुप टाइप का फॉर्म करा जिसका नाम था टर्कन ई चहलगामी, ठीक है, टर्कन ई चहलगामी, या इसी को हम चालीसा भी कहते हैं। अब हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, ये मत भूल जाना, वो अलग चीज है। चालीसा भी कहते हैं। 40 का मतलब आपको पता है 40, 40 होता है 40, ठीक है, 40। तो इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ 40 पावरफुल, ग्रुप ऑफ 40 पावरफुल भी इसे कहीं पे लिखा रहता है। मतलब जो पीपुल थे, जो लोग थे, इन्होंने ऐसे लोग चुने जो बहुत ही पावरफुल थे, नेक थे, ठीक है। 40 लोगों की फौज को इन्होंने चूज करा, ठीक है, ओके। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टर्कन ई चहलगामी कहते हैं। जो कि आपके क्वेश्चन आता है कि इसको किसने फॉर्म करा था, तो इल्तुतमिश ने इसे फॉर्म करा था। क्यों फॉर्म करा था? ताकि वो अपने सिस्टम को, अपने राज को अच्छे से चला सके। 40 बिल्कुल पावरफुल लोग, अच्छे लोग, जो कि सिस्टम को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं, ठीक है। और बाद में क्या होता है ना, बाद में जब इसके हम आगे पढ़ेंगे, इनके भाई कुछ और होते, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो जिनका नाम होता है घियासुद्दीन बलबान करके नाम होता है, वो इनको भगा देंगे। इनको मतलब इस चीज को, इस सिस्टम को जो ये बनाया था चहलगामी, 40 लोग की जो फौज बनाई थी, उसको वो खत्म कर देगा कि नहीं, अब हम अपने तरीके से करेंगे, है ना। अब हमें ये 40 वारिसा की जरूरत नहीं है, अब हम करेंगे जो करेंगे, ठीक है। बाद में जब इनका रूल हट जाएगा तो वो चीज हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, ठीक है, कि जो इन्होंने ये 40 वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का, ठीक है। 1211 1236 के बीच सबसे पहले हमने बोला दिल्ली सल्तनत, वहाँ पे मोहम्मद गौरी ने अपना स्लेव को वहाँ बिठा दिया, जो कि आपका कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। जो अब पहली बार स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 तक चलती है, ठीक है, 1206 से 1290 तक चलती है। उसका फर्स्ट जो वहाँ पे रहता है, मतलब मोहम्मद गौरी छोड़ के जाता है किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक जाता है। 1210 में उसकी डेथ हो जाती है पोलो खेलते खेलते, ठीक है। और उसके बाद फिर वहां पे आता है आपका कौन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि ऐबक का स्लेव होता है, ठीक है। ये 1211 से 1236 तक रहेगा। अभी हमने हल्का पढ़ा, लाइट भी नहीं है, ठीक है। इसने फॉर्म करा, क्या, टर्कन ई चहलगामी, जो कि 40 लोगों की फौज होती है बिल्कुल कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे इसके दो बेटे, एक बेटा एक बेटी आएगा शायद, ठीक है, जिसका नाम होगा रजिया सुल्तान। वहां से क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है, हर जगह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल स्टोरी में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भले इसमें टाइम लगेगा गाइज। मुझे ये, मैंने पहले बोला था, मुझे ये नहीं पता कि हम कितना करेंगे, कब करेंगे, लेकिन जो करेंगे बिल्कुल जबरदस्त करेंगे, धमाकेदार करेंगे। स्पीड में इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, जितना मैं कर सकता हूँ। हर चीज देखो, आपको हर चीज देनी पड़ती है, ठीक है। तो अब मैं सीधे सीधे क्वेश्चन कर दूं, आपको फील नहीं आएगा, है ना। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये सब पढ़ने में आपको कितना फील आया, और सीधे क्वेश्चन करते तो कैसा फील आता है ना। याद हो चुका होगा आपको, याद हो चुका है, ज्यादा लिखना कुछ नहीं है, सीधे ऐसे इस फॉर्म, इस 4 टाइप में लिखो, ज्यादा मजेदार, ज्यादा बेहतरीन होता है। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन जरूर बताना, ठीक है। और लाइक शेयर तो कर बनता है आपका, ठीक है। और इसके बाद क्या कह रहा था, और बिल्कुल मजेदार तरीके से पढ़ो यार। पढ़ना तो हमें पड़ेगा, आप चाहे मजे से पढ़ो या बिल्कुल दुखी होके पढ़ो, है ना, पढ़ना तो पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। डिमोटिवेट मत हो, अभी तो शुरुआत है, अंत अभी बाकी है। ये तो बहुत थोड़ा है, अभी अनंत बाकी है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।